ओके, तो एमीन्स क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड नंबर 4। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, मेथड नंबर 4। ठीक है, मेथड नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको यहीं लगा लीजिए। ये बहुत सारे कन्वर्जन का पार्ट है और ये फेमस नेम रिएक्शन है, दैट इज हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमएमाइड degradation reaction, degradation reaction, very very important name reaction of this chapter is before you, Hofmann bromamide degradation reaction। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, काफी सिंपल है ये, है ना। और इसमें हम कन्वर्ट किसको, अच्छा इसमें पहले देख लेते हैं कि बनाते क्या हैं। इसमें केवल प्राइमरी एमीन बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमीन। तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। एमाइड्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्राइमरी एमीन में, प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करते हैं एमाइड्स को। और कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 और किससे, NaOH से, आइदर एक्वस NaOH और एल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन इनकी हम लोग कराते हैं। ठीक है, एमाइड्स को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी एमीन में। और ये जो एमीन होते हैं प्राइमरी एमीन, ये क्या होते हैं, इनकी एक खास बात होती है, विद वन कार्बन लेस देन स्टार्टिंग, विद वन कार्बन लेस देन स्टार्टिंग एमाइड। ये लो भाई, जो स्टार्टिंग आपका एमाइड है उससे एक कार्बन कम वाले एमीन बनते हैं, इसलिए ये रिएक्शन काफी ज्यादा यूज आती है। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं, इस रिएक्शन का हमारा स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग देखते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो ओके, तो अब हम लोग इसमें देखो, प्राइमरी एमीन में हम लोग ये दोनों बना सकते हैं, RnH2 भी बना सकते हैं, एज वेल एज हम लोग ArNH2 भी बना सकते हैं। दोनों तरह का एमीन हम लोग, प्राइमरी एमीन हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें बनता केवल प्राइमरी एमीन ही है, सेकेंडरी एमीन नहीं बनता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम लोग लेते हैं, देखो एक आपके पास ये है, आपके पास एमाइड, ठीक है, एमाइड टू प्राइमरी एमीन कन्वर्जन है ये। तो ये आपने लिया एमाइड, एमाइड की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, किसके साथ करानी है, Br2 प्लस में NaOH। ठीक है, Br2 प्लस NaOH के साथ ये रिएक्शन होगी, तो बनेगा क्या, बनेगा प्राइमरी एमीन। कैसे बनेगा, आपको ये जो CO है, ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और R और NH2 एज इट इज अटैच हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, R और NH2 डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, ये लो, और वो CO बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकलेगा, वो निकलेगा यहाँ से Na2CO3। ये देखो Na2 NaOH कितने लेंगे हम लोग, 4। ठीक है, दो ये जो दो तो Na2CO3 हो गया, प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बनेगा 2NaBr। ठीक है, 2NaBr, और प्लस में क्या बन रहा है, 2H2O। ये लो, ठीक है, कैसे बैलेंसिंग करेंगे इसको, पहले तो प्रोडक्ट बनाना देख लो। CO है, आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, और R जो भी पार्ट है उसको NH2 के साथ ऐड करके लिखेंगे। ये बन गया हमारा प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन बन गया। अब Br2 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 NaBr बन जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कितने बचे फिर, 2, तो Na2CO3 बन जाएगा। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन से वाटर कितने बनेंगे, 2, तो ये हो गया 2H2O। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे, और ये आपके सामने हो गई मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एंड द व्हाई द वर्ड इज डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब आप समझ लो, यहां पर ये जो प्राइमरी एमीन बन रहा है, ये एक कम कार्बन वाला प्राइमरी एमीन है। एमाइड के कंपैरिजन में इसमें एक कार्बन कम हो गया, दैट्स व्हाई द वर्ड यूज्ड डिग्रेडेशन। ओके, डिग्रेडेशन वर्ड का मतलब यही है कि यहां पर हम लोग एमाइड को डिग्रेड कर रहे हैं और एक कम कार्बन वाले एमीन में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यदि हमें एरोमेटिक एमीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एरोमेटिक एमाइड लेंगे। ये आपका एरोमेटिक एमाइड है, बेंजामाइड, है ना, बेंजामाइड इसका नाम है। और बेंजामाइड की रिएक्शन आप लोग Br2 और KOH भी ले सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है।
KOH से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी एनिलीन में। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन है, और आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर 4 KOH लिखना होगा, तो वापस वही बैलेंसिंग की स्टाइल, ब्रोमीन कितने हैं 2, तो यहाँ पर हो गया 2 KBr। ठीक है, उसके बाद में आपके के कितने बच गए, 2 K बच गए, तो K2CO3। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं KOH में 4, तो प्लस 2H2O, वो भी बैलेंसिंग की स्टाइल। और ये क्या बन गया आपका एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन बन गया एनिलीन। ओके, तो इस तरह से ये हमने होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा लिया, और इसका इंपॉर्टेंट फीचर भी हमने नोट कर लिया क्या, कि ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, यानी कि इसमें एक कम कार्बन वाला वो बनता है एमीन। ठीक है, अब इसमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वो क्या है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। डिग्रेडेशन रिएक्शन में यहां पर होता क्या है, ये जो आर पार्ट है, ये देखो, ये जो आर पार्ट है उसका यहां तक, ये जो आर है ना, ये सीधा माइग्रेट करता है मोलिक्यूल में NH2 ग्रुप तक, है ना। माइग्रेशन होता है किसका, आर का NH2 ग्रुप तक माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए। इन दिस रिएक्शन, in this reaction migration of, in this reaction migration of R और AR, जो भी हम ले रहे हैं, occur from migration of R and AR occur from carbonyl carbon carbonyl carbon of amide to the नाइट्रोजन एटम। ये लो भाई, नाइट्रोजन एटम पर सीधा माइग्रेशन हो रहा है, आर और AR जो भी है उसका कार्बोनिल कार्बन से पहले अटैच था, बाद में किससे अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन से। कौन सा नाइट्रोजन, NH2 वाला नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन में। ठीक है, कि यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन के बहुत ज्यादा यूजेस हैं कन्वर्जन में, और जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी ABC, उन सब में इस रिएक्शंस का काफी ज्यादा यूज होने वाला है। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वापस देख लीजिए एक बार आप लोग, एमाइड का सीधा किस में कन्वर्जन है, प्राइमरी एमीन में। ठीक है, अब हम लोग अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, है ना। वो हमारा मेथड नंबर कितना होगा, हाँ बताओ। अगर हमने सब्स्टिट्यूटेड अमाइड से हमने करा, तो सेकेंडरी अमाइड लिया, तो भी नहीं बनेगा सेकेंडरी अमाइड? नहीं 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 बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ केवल प्राइमरी ही बनेगा, एक्सक्लूसिवली प्राइमरी, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म इसी तरह की है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड वाला नहीं बनेगा। ठीक है, exclusively for this reaction is exclusively used for synthesis of primary amines, either aromatic or aliphatic both। ठीक है, तो ये जो सारा हम लोग ले रहे हैं ना फैक्टर, कौन सा प्राइमरी एमीन बनाता है, कौन सा तीनों बनाता है, ये इट रिलेट्स टू द मैकेनिज्म, ये इनकी मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है,